नारी वीर बन, शक्ति का प्रतीक बन, वीणा की झनकार बन और लक्ष्मी की तलवार बन। जब तक तू अबला निबला है तब तक बात बनेगी ना, और कायर पूत कपूत रहेंगे बिगड़ी बात बनेगी ना। तो देवी जब तू रुद्र रूप धर दुष्टों को ललकारेगी, पाप पहाड़ विनाश करेगी और बिगड़ी बात सुधारेगी, तभी जाकर ये भारत पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो पाएगा। आदरणीय भगिनी बंधुवर, सादर प्रणाम, जय श्री राम। हम अंशु शुक्ला सिंह वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षा आज पुनः आप सभी बंधुओं के बीच में एक नवीन विषय को लेकर उपस्थित हुए। उससे पूर्व जैसा कि आज हम सभी को पता है कि तृतीय चरण का लॉकडाउन आज समाप्ति की ओर है और कल से चतुर्थ चरण का जो लॉकडाउन है वो प्रारंभ होने वाला है। तो हम बार बार कहते हैं, अपने हर उद्बोधन में कहते हैं कि इतने दिनों से जितने भी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मी, हमारे पुलिस के जवान, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता देश और समाज हित में सेवाओं में लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर तन, मन और धन तीनों तरीके से समाज सेवा और देश सेवा का कार्य कर रहे हैं, आप सभी को हमारा कोटि कोटि वंदन है। आप सभी को हार्दिक साधुवाद, प्रणाम। आज का विषय है, कई सारी बहनों ने हमसे निवेदन किया है कि दीदी आप कई सारे राष्ट्रवादी विषयों पर उद्बोधन देते हैं, किंतु सोशल साइट्स पर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पब्लिक ऐप आदि पर महिलाओं के साथ में एक और हम कहते हैं कि महिला व पुरुष समान दर्जे के हैं। कई लोग कहते हैं कि महिलाएं सदैव पुरुषों से ऊपर थी और आगे ही रहेगी। वहीं एक और यदि हम देखें तो कई सारे असामाजिक तत्व इन सोशल साइट्स पर फर्जी आईडी बनाकर, फेक आईडी से या अपनी स्वयं की आईडी से माताओं बहनों को, बहू बेटियों को, समाज की जो महिलाएं हैं उन्हें तंग करते हैं, अनावश्यक व अनर्गल टिप्पणियाँ करते हैं। हम कहते हैं नारी तू नारायणी, इस जग का आधार और युगों युगों से पाल रही ये सारा संसार। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की हमारी संस्कृति रही है। और उसी समाज में हम माताओं बहनों को अनावश्यक और अनर्गल टिप्पणियाँ करते हैं। सर्वप्रथम तो उनकी पोस्ट पर घुसते हैं, पोस्ट पर जाकर अनावश्यक अनर्गल टिप्पणी लिखते हैं, जैसे हाय, हेलो, बेबी, स्वीट हार्ट और भी ना जाने क्या क्या, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वेरी ब्यूटीफुल, नाइस और भी बहुत कुछ अनावश्यक टिप्पणियाँ आप लिखते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। मित्रता अनुरोध हमारे समाज की बहू बेटियों को भेजा जाता है। म्यूचुअल फ्रेंड्स देखकर यदि बहुएं, बेटियां, माताएं, बहनें उनका मित्रता अनुरोध स्वीकार कर भी लेती है, तो तुरंत कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो तुरंत उनके इनबॉक्स में व्यक्तिगत पहुंचेंगे और इस तरह के संदेश, कई सारे स्क्रीनशॉट हमें प्राप्त हुए हैं, इस तरह के संदेश लिखते हैं कि हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। इतना अनावश्यक और अनर्गल उनके विचार रहते हैं, इतनी उनके विचारों में कुटिलता आई है, इतनी मानसिक विकृति आई है। हाय बेबी, हेलो, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं आप, कौन से शहर से हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए। कोई बहन यदि आपके मित्रता अनुरोध को स्वीकार कर रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपका कोई प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। इसलिए समाज की हर बहू बेटी को उसी नज़र से देखें, उसी दृष्टिकोण से देखें जिस तरह से आप अपनी माताओं बहनों को, अपनी बहू बेटी को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जहाँ पर भी विचारों की या अन्य किसी भी चीज़ की सुंदरता का अनुभव हो, तुरंत मातृत्व का भाव आना चाहिए। परदारिश्य मातृवत की हमारी संस्कृति रही है, यानी पराई स्त्री में सदैव मातृत्व का हमें भाव आना चाहिए। लेकिन ये देश, ये संस्कृति किस ओर जा रही है? हम पश्चिमी सभ्यता के व्यामोह में, पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर के व्यामोह में कहाँ, किस दिशा में जा रहे हैं? आप स्वयं विचार करें। हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम इस तरह के जो भी लोग फेक आईडी बनाकर घूम रहे हैं, माताओं बहनों को अनावश्यक अनर्गल संदेश भेज रहे हैं, उनका नाम सार्वजनिक करें। आप सभी समझदार हैं, इस तरह की घटनाएं ना करें, ना ही होने दें। और माताएं बहनें सर्वप्रथम बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आवाज़ उठाना प्रारंभ करें, तभी हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे और अन्य महिलाओं की रक्षा कर पाएंगे। सर्वप्रथम हमें स्वयं को कठोर होना होगा इस ओर। यदि कोई अनावश्यक टिप्पणी करता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दें,
और जितना लग सके, जितना हमें आवश्यक होता है, उन्हें जवाब देने का पूर्णतः प्रयास करें। यदि इस तरह के कोई अनावश्यक या असामाजिक तत्व हैं जो आपको मित्रता अनुरोध भेजते हैं, यदि आप उनसे परिचित नहीं हैं तो हमारा यही आपसे अनुरोध है कि आप उनका मित्रता अनुरोध स्वीकार न करें, क्योंकि इस तरह से कई सारी फेक आईडी विधर्मियों द्वारा और समाज के असामाजिक तत्वों, समाज कंटकों द्वारा बनाई गई है, जिसमें माताओं बहनों को, बहू बेटियों को बहलाया फुसलाया जाता है और उन्हें समाज से विकृत करके एक गलत दिशा की ओर जोड़ दिया जाता है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपनी भाषा शैली का हमें ध्यान होना चाहिए कि हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें अपनी मानसिकता को बहुत अच्छे से उपयोग में लेना है और हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसी मानसिकता के साथ समाज की हर बहू बेटी, हर बहन बेटी, हर माता बहन यदि आगे बढ़ेगी तो देश कभी गलत हाथों में नहीं जाएगा। पुनः इस देश में झांसी की रानियां और भगत सिंह पैदा होने लगेंगे, पुनः माता जीजाबाई और माँ पन्नाधाय पैदा होने लगेगी, जन्म लेने लगेगी, अवतरित होने लगेगी। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, प्रणाम।